माशाअल्लाह बहुत ही अहसन अंदाज में हाफिज़ अबू बकर बैरवी साहब कलाम पेश फरमा रहे थे। इसी दौरान आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी उस्ताजुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अमीर रज़ा शाह साहब कुम्मी दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। हम इनको भी इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहते हैं। एक दो ऐलान सिमात फरमा लें। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 रबीउल अव्वल बाद नमाज इशा अमीरपुर मंगन में एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हाफिज़ अबू बकर बैरवी साहब और दीगर हजरात भी तशरीफ़ लाएंगे। वहाँ भी शिरकत फरमाएँ। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हमारी मरकज़ी मदनी जामिया मस्जिद चकवाल में सालाना अज़ीमुश्शान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस दिन रात मुनक्किद होती है। मुल्क भर के उलमाए किराम सना खान हजरात उसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। छुट्टी का दिन भी है, जुम्मे का दिन भी है, तो उसमें भी अहबाब ज़रूर कोशिश फरमाएँ शिरकत करें। इसी तरह 8 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरब जामिया मस्जिद अबू हुरैरा 3 मरला स्कीम चकवाल में एक अज़ीमुश्शान सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें हज़रत मौलाना अब्दुल हक खान बशीर साहब और हाफिज़ अबू बकर मदनी साहब कराची वाले वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम अहबाब जहाँ जहाँ आसानी से पहुँच सके इन तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करने की कोशिश करें। अब मैं दावत ख़िताब पेश कर रहा हूँ। हमारे अज़ीम मेहमान खसूसी उस्ताजुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद अमीर रज़ा शाह साहब कुम्मी दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में कि वो अपने इरशादात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीनल मुमिनीनल मुखलिसीन वन्नारु लिल मुल्हिदीन वल मुआनिदीन वल मुनकिरीन वल्लानतु दाइमतु अलर राफिदीन वन्नासिबीन वल खारिजीन वस्सबाईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़्त या रब्बल आलमीन। सारे मिलकर एक दफा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि।
मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुसलमान भाइयों, मेरे ख्याल के मुताबिक दूसरी दफा आपके यहां हाजिर हो रहा हूं और ये इश्तिहार पर लिखाई और इश्तिहार की दावत ये मुश्तमिल है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी की सीरत तीन किस्म की है। नबी की पहली सीरत वो है जो खुद खुदा कहे, और दूसरी किस्म की सीरत ये है कि जुबाने मुस्तफा कहे, और तीसरी किस्म की सीरत वो है जो नबी के शागिर्द सहाबा कहें, जिन्होंने बराह रास्त देखा है। बाकी चौथी किस्म कोई नहीं है, वो हम ही है, हमारी जुबानें हैं जो नकल करने वाली है। अब मुझे पता नहीं है कि आपके सामने इन तीनों किस्मों में से कौन सी किस्म बयान करूं। आयत तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह ने हमसे खिताब फरमाया, ईमान वालों से, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा हासिल करो। वकूनू मअस्सादिकी, और मुआशरे में, इसी दुनिया में तुम सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चाई कहां मिलेगी? किस बस्ती में सच्चाई मिलती है कि उस सच्चाई के साथ हम मिल जाएं, हमारी रिफाकत हो सदाकत के साथ। किस बस्ती, किस कस्बे, गांव में, किस शहर में, किस मुल्क में सच्चाई है? कुरान कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। ए मुसलमानों, अल्लाह की बातों से कायनात में और कौन सी सच्चाई होगी? अल्लाह की बात से कोई सच्ची बात पता चला कि कुरान
अल्लाह की बातों का मजमुआ है, गुलदस्ता है। कुरान सच्चा। तो दूसरे नंबर पर हम नहीं कहते कि हमारे आका व मौला सच्चे हैं। हमने तो कहना ही कहना है, हम तो उनके नाम लेवा हैं। दुश्मन कहे कि आप सच्चे हैं, ये बड़ी बात होती है। 40 साल के बाद नबी ने ऐलान नबूवत इजहार रिसालत फरमाया। कितने अरसे बाद जब हम लोग ये बात करते हैं तो गलतफहमी पैदा होती है और नबी की सीरत के मुखालिफ लोग कहते हैं कि जिनका नबी 40 साल के बाद बने हैं वो हमारा नबी नहीं हो सकता। ये सोचे, ये बातें कहने वाले कौन है? हमारा नबी, जिनका नबी, भाई हमने कब कहा कि हमारे नबी 40 साल के बाद बनते हैं? हम तो कहते हैं 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया, न कि 40 साल के बाद बने। फिर भी दलील की बात करते हो तो ये हदीस हमारी किताबों में मौजूद है, तुम्हारी किताबों में नहीं है, कि नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन वल आदमु बैनल माइ वत्तीन। नबी ने फरमाया, हमारी हदीस में है कि नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी की कशमकश में थे। नबी अभी आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए, मैं उससे पहले नबी था। कुन्तु नबिय्यन वल आदमु बैनल माइ वत्तीन। तो हमारी हदीस, तुम्हारे पास तो कोई दलील हो? हम नबी ने मैं पहले नबी था, नबी पहले था, लेकिन 40 साल के बाद नबी तो पहले थे। तो 40 साल के बाद जो नबी ने पहली बार ऐलान नबूवत के बाद मुत्तसिल जो पहली बात की, वो बात कौन सी है? तवज्जो आप जो हदीस की बात करता हूं, और बुखारी की हदीस है। जो बुखारी को समझता है और मानता है, जो समझता नहीं मानता नहीं, वो बुखारी उसे नहीं आती है, उसे बुखार आ जाता है। नबी ने पहली बात की, लबिस्तु फीकुम उमरा, ऐ लोगों मैंने तुम में एक अरसा गुजारा, एक मुद्दत गुजारी। कितना अरसा गुजारा? 40 सना, 40 साल का अरसा गुजारा। मेरा उठना बैठना चलना फिरना
सोना जागना तुम्हारी आंखों के सामने। मेरी जिंदगी का कोई भी लम्हा तुमसे छुपा हुआ पोशीदा। ये 40 साल का अरसा थोड़ा नहीं है जो तुम्हारी आंखों के सामने किताबी शिकल में पड़ी है। इतना बड़ा अरसा, इतनी बड़ी जिंदगी। बस आज मैं पहली दफा आपसे फतवा पूछता हूं। अजीब बात है, हम तो हैरान हैं कि ऐलान नबूवत के बाद तो चाहिए ये था कि नबी खुद फतवा दे। नबूवत और रिसालत से लेस हैं, फतवा वो दें। लेकिन अजीब बात है कि फतवा पहले लोगों से खुद मांगते हैं, तुम फतवा दे दो। और फिर फतवा हम उनसे ले जिन पर हमें एतबार हो, यकीन हो, बावर हो कि ये हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त फतवा देगा। एतमाद नहीं है तो फतवा। नबी ने फतवा मांगा, किनसे मांगा? ना है दुश्मनों से। वो मुशरिकीन ही मक्का थे, सदादीदी कुरैश थे, उनसे फतवा मांगा। कैसा फतवा मांगा? कहा हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। इस 40 साला जिंदगी में दुनिया के किसी मोड़ पर तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा? मैं तुमसे पूछता हूं, आज तुम्हारे कटहरे में खड़े होकर तुमसे 40 साल जिंदगी में तुमने क्या देखा? फतवा दो। थे वो मुशरिक और मादरी जुबान उनकी अरबी थी। क्या कहा उन्होंने? ये बुखारी की हदीस है, कोई कहानी नहीं है। आप कहे कि कहानी ना, वो कहानी पहले बयान होती थी। रावी कहता है, रावी का कोई अता पता नहीं। रावी उतरे के तले पता कोई नहीं। आवाज आई, आवाज तो हर चीज की होती है, पता नहीं किसकी आवाज। तवज्जो। सपने थे दीन के दुश्मन, सबने यकजुबान होकर रसूल को जवाब दिया या फतवा दे दिया। अल्फाज क्या है? कहते हैं मा वजदना का इल्ला सादिका। मा वजदना, हमने आपको नहीं पाया इस 40 साल जिंदगी में किसी मोड़ पर इल्ला, हाँ हर मोड़ पर पाया। क्या पाया? सादिका, सरापा सच्चा। सरापा। दुश्मनों ने कहा कि आप सच्ची। फिर लुत्फ की बात है, मैंने जिस तरह कह दिया कि अरबी जुबान उनकी अपनी जुबान मादरी जुबान थी, कमाल कर दिया।
थे वो दीन के दुश्मन। कमाल ये कर दिया कि उन्होंने कहा मां वजदना, हमने आपको नहीं पाया। हाँ हाँ बार बार पाया है। वो कह देते थे कि हमने आपको सच्चा, बात खत्म हो जाती। ये क्या है कि हमने आपको नहीं पाया मगर पाया है। जी जी जी, ये जब अरबी, मैंने कहा कि उनकी जुबान अपनी अरबी थी, कमाल कर दिया। पहले नफी और बाद में इस बात। इसका मकसद ये है कि वो बात बड़ी पक्की होती है जब पहले नफी हो और बाद में उसमें उस बात में कोई शक और शुबा नहीं होता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी अंदाज को बरकरार रखते हुए जब हम अपना नाम मुसलमानों के रजिस्टर में दर्ज कराना चाहते हैं तो अल्लाह ने पहले नफी फरमाई, फरमाया ला इलाहा, कोई इला नहीं। भाई इला तो है कोई, अल्लाह इला का माना कोई, इला इला तो है, लेकिन मकसद ये है कोई इला नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई आजत रवा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई बीमार करने वाला नहीं, कोई शिफा देने वाला नहीं, कोई जिंदगी देने वाला नहीं, कोई मौत देने वाला नहीं, इल्लल्लाह, मगर सिर्फ एक पर्दा। नफी आ जाए तो एक है और नफी न हो तो फिर बहुत सारे हैं। तो अरबों ने भी मुशरिकों ने भी कमाल कर दिया। और ऐसा कमाल नहीं, ज्यादा तशरीह नहीं करता। दूसरा लफ्ज बुखारी के अल्फाज जो है वो उससे भी आला है। दूसरे लफ्जों में कहा मा वजदना का इल्ला फी का सिद्का, वहां पे कहा सादिका, आप ही सच्चे हैं। और यहां पे बहुत आगे चले गए, नबी की ऐसी नाफरमानी की, मदसराई की, ऐसे तौसीफ और तारीफ की कि आज तक दुनिया में क़यामत तक इतना बड़ा नाफरमान पैदा नहीं हो सके। ये याद रखो। लेकिन थे मुशरिक, तो लगा कि नाफरमान भी मुशरिक हुआ करते। हाँ, क्या कहा? तुम क्या तारीफ करोगे? मां, और अपनी तरफ से नहीं कहता, ये बुखारी की हदीस है। मा वजदना इल्ला फी का सिद्का, वहां था सादिका, आप सच्चे। और सिद्का का माना ये है पूरी कायनात में हमें सच्चाई का सरचश्मा कहीं भी नहीं मिला मगर आपकी जात। और नबी सारे सच्चे, उन तमाम सच्चों को मिलाकर उन सच्चाइयों का सरचश्मा आपकी जात है। वो सच्चाई क्या सच्चाई है जो आपकी जात से ताल्लुक न रखे? आप मस्दर है, आप
सरचश्मा है और फिर चश्मे निकले हैं सच्चाई के। सदाकत के सरचश्मे निकले, उधर देखा इसी सच्चाई। जब सदाकत निकली तो सिद्दीक बन गए। मा वजदना का इल्ला फी का सिदका। मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है कि दुश्मनों ने भी कहा कि आप सच्चे। बात समझ? अभी मैं सिर्फ उन्वान बांध रहा हूं। मैंने ये साबित किया कि कुरान और कुरान के बाद नबी सच्चे। ठीक है, तवज्जो। कहने वाले बहुत गौर से सुना करो। कहने वाले कहते हैं नबी आए थे, कुछ भी न कहा और दुनिया से जाते हुए खामोशी के साथ चले गए। गौर से सुनो, फिर न कहना कि हमें खबर न हुई। कहने वाले कहते नबी आए थे और कुछ बात करने का इख्तियार उसके पास नहीं था और खामोशी के साथ चले गए। हम कहते हैं ये तेरी बात गलत है। तेरी बात किस तरह? बुखारी को उठाओ। अभी बातें करनी है। अभी उन्वान में बात रहा हूं नबी की सीरत, और सिर्फ नबी की सीरत के 1000 पहलू हैं अगर आप कुरान उठाए, लेकिन मैं एक पहलू बयान करूंगा, वो सदाकत के हवाले से। कुरान सच्चा, नबी खामोशी के साथ चले गए। लोगों का अकीदा है, हम कहते हैं ना ना ना, नबी ने ये सच्चाई किसी और तक मुंतकिल कर दी। देखो, बुखारी को उठाओ। अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 95 साल की उम्र में बूढ़े सहाबी और चंद सहाबी रह गए थे। उनमें अब्दुल्लाह बिन आमिर 95 साल की उम्र है। लाठी के सहारे से मस्जिद कुबा में नमाज असर के वक्त बूढ़े कदमों के साथ कदम बढ़ा रहे हैं और आ रहे हैं, और पीछे तबा ताबीन है, इंतजार कर रहे हैं। और जब करीब आए तो कमजोर सी आवाज से वो कहने लगे, क्या कहा? अय्युहन्नास, ऐ लोगों। सारे लोग जमा हो गए। बाबा क्या कहता है? बाबा, एहतराम मद्देनजर था। वो वक्त था खैरुल कुरूनी कर्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना। ये वो वक्त था, और सिर्फ बढ़ाई की बात नहीं थी। वो अच्छी तरह जानते थे
कि अब्दुल्ला बिन आमिर सिर्फ बाबा ही नहीं है बल्कि उसे शर्फ सहाबियत को मद्देनजर रखते हुए सारे जमा हो गए और कान लगा के बात सुनी। बाबा ने क्या कहा? कहा 95 साल की उम्र है, कमजोर सी आवाज में, नहीब सी आवाज में कहता है, अना इब्नो खमसिल, और लोगों मैं 5 साल का बच्चा था, अब मेरी उम्र 95 साल है। 90 साल पहले मेरे साथ जो वाकया बचपन में पेश आया था वो तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए कि ऐसा न हो कि ये बात मुझसे रह जाए और मैं कब्र के हवाले हो जाऊं, और ये बात रह जाए तो मुझसे नबी का दीन रहेगा। मैंने आपको बात बतानी है, अला इब्नो खमसिल, उम्र को भी मद्देनजर रखा। सहाबा इतने सच्चे। और लोगों मैं 5 साल का बच्चा था, दातनी उम्मी यौमन, मेरी वालिदा ने मुट्ठी बंद करके मुझे बुलाया और कहने लगी, या बुनैया ताल आती का शैआ, मेरे बच्चे मेरे पास आ, मैं तुझे कोई चीज दे रही हूं। बच्चे प्यार से अपने बच्चों को बुला लेते हैं, आओ कोई शे कोई चीज, वालिदैन की आदत है। अब्दुल्ला बिन आमिर कहता है, जब मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया, व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदुल फी बैतिना, ये बुखारी की हदीस है। जब मुझे मेरी वालिदा मुझे बुला रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ फरमा थे, और इसी मंजर को नबूवत की आंखों से देख रहे थे। फ़क़ाल लहा, नबी ने मेरी वालिदा को मुखातब करते हुए फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन आमिर की वालिदा, मा अरते अंताते, तेरी मुट्ठी बंद है, मैं पूछना चाहता हूं कि तू अपने बच्चे को क्या देना चाहती है? माँ अरते अंताती, तू अपने बच्चे को, तेरी मुट्ठी बंद है, मुट्ठी सामने है पर मुट्ठी के अंदर चीज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, यार तेरा तो अकीदा है कि रसूल को पता था, ऐने पूछा, हाशा वकल्ला, ऐसा नहीं हो सकता। रसूल बात पूछे, उसे पता भी हो, नौजुबिल्ला नबूवत के रिसालत के होते हुए वो अपने टाइम को भी ज़ाय करेगा और फजूल बात। ये तेरा अकीदा है?
सोचो, कुछ सोचो मैं क्या कह रहा हूं, पता नहीं था तो पूछो। अब्दुल्ला बिन आमिर की वालिदा ने क्या जवाब दिया? बन मुट्ठी खोल कर अब्दुल्ला बिन आमिर की वालिदा कहने लगी, अरद तो अन आती तमरा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा है, ये देखो मेरे हाथ में खजूर है, मैं अपने बच्चे को खजूर देना चाहती हूं, ये मेरे हाथ में खजूर। बात समझ आ रही? अगला जुमला, ये सारी इबारत इसलिए पढ़ी कि आपको सदाकत के हवाले से समझ आए। और जो जिसका अकीदा है ना, कहने वाला, नबी आए थे कुछ भी न कहा, खामोशी के साथ चले गए, कुछ भी किसी से। तो नबी ने क्या फरमाया उस अब्दुल्ला बिन आमिर की वालिदा को? फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन आमिर की वालिदा, फ़इल्लम तातीहि तमरा, बुखारी के अल्फाज है, देख लो, अगर तेरे हाथ में खजूर न होती, तू अपने बच्चे को खजूर न देती, कुतिबत अलैकी किज़बा, तेरा नाम भी झूठों के रजिस्टर में शामिल हो जाता। तेरा नाम भी, अगर तेरे हाथ बच्चे को बुलाया, आज हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, प्यार करते हैं, और जब करीब आते हैं कहते हैं इधर आओ बच्चे, कोई चीज कोई शे, करीब आते हैं तो हमारे हाथों में कोई चीज। ऐ नबी की सीरत की रोशनी में ऐसे वालिदैन अपने बच्चों की जो तरबियत और परवरिश करते हैं, कफालत करते हैं, झूठ से करते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर कभी वालिदैन के फरमाबरदार नहीं बन सकते। फरमाबरदार नहीं बन सकते। वो हमेशा उनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई तरबियत के मुताबिक हुई नहीं है। ऐसे बच्चे हमेशा वालिदैन के नाफरमान और बागी, और जब बागी हो जाए फिर अजीब, वालिदैन अजीब काम करते हैं। मौलवी साहब के पास आते हैं, मौलवी जी कोई तावीज़ बना के दो, मेरा बच्चा नाफरमान है, फरमा बरदार बन। मौलवी अपनों बच्चों को, नाफरमान बच्चों को फरमा बरदार नहीं बना सकते। तुम्हारे बच्चों अजीब, ऐसे बच्चे वालिदैन के बागी होते हैं, कुछ भी करे। अच्छा, ये बात सुन यार, ये कहने वाला कहता है, ये किसने ये बात बताई कि ये बात झूठी है और ये सच्ची है? किसने बताई? समझ नहीं है? नारे तो सारे लगाते हैं, नारे चुप चुप चुप, कोई समझ लिया करे। ये अब्दुल्ला बिन आमिर ने बताया कि मेरे नबी ने फरमाया, ये सच है, और तू कहता है कि नबी आए थे, कुछ भी न कहो, खामोशी के साथ। पता चला जो नबी ने आगे सच्ची बातें मुंतकिल की, उनको नहीं मानते
नबी खामोशी से चले गए। बात समझ आ रही है? ये मानने की बात है। ये सच और झूठ की तमीज किसने की? ये सच है और ये सहाबी थे ना। और सहाबी ने किसका हवाला दिया? तो आप क्या समझते हैं कि नबी सच्चे थे? बस थे ही, कुछ भी न कहा। आगे सच्चाई मुंतकिल की कि नहीं की? उनसे इनकार है, इसलिए हजरत से वो बेकरार है। हाँ देख तो सही, इधर बुखारी को जरा उठाओ। तू भी कहेगा कि बुखारी जो है ना वैसे मजाक करता है। तू, मुझे सारा पता है कि मैं वो बातें नहीं करता, लेकिन अल्लाह की कसम एक सहाबी था, दूर से चल के आता था और साल के बाद नबी से एक मुलाकात होती। वो नबी की मुलाकात को तरसते थे, पर मजबूरी थी, बहुत दूर के थे। साल भर में एक ही, और वो 2-3 मसले पूछकर वापस। इतने ज्यादा मसाइल में नहीं पूछते। मौलवी से एक ही दिन सारा दिन चोरी में पढ़ना है और समझना। ऐसे भी है। वो सहाबा किराम थे, वो नबी के आदाब का ख्याल रखते थे। और सहाबा कहते हैं, तर्जुमतुल बाब में इमाम बुखारी ने बड़ी अच्छी बात, खूबसूरत बात की। फरमाया कि कोई देहाती आदमी आता, सहाबा की महफिल की झलकी बताते हैं। इमाम बुखारी ने उस पर रोशनी डाली। ये सहाबी जब साल के बाद आता तो नबी की महफिल की झलकी, उसकी रोशनी, उसकी ताबानी वो बताते हैं, चमक दमक बताते हैं। सहाबा कहते हैं कि कोई देहात से चल के आता और नबी से सवाल करता, उसकी बात हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। और शहरी आदमी जब आता तो, क्योंकि देहाती आदमी और शहरी आदमी की गुफ्तगू में ये फर्क है कि देहाती आदमी सादा लफ्जों में बात करता है और शहरी आदमी के पास अल्फाज का जखीरा ज्यादा होता है। तो अपने मुद्दा और मकसूद को वो अच्छे लफ्जों के साथ उसे जामा पहनाकर पेश करता है। बात इतनी नहीं होती, लेकिन अच्छे लफ्जों के साथ अपना नजरिया पेश करता है, अपना मसला, अपनी रोईदाद पेश करता। तवज्जो, वो सहाबी आए, देहात से चल के आए, साल के बाद नबी से मसला पूछा। क्या पूछता है? या रसूल अल्लाह, अयकुनल मुमिनु बखीलन, क्या मोमिन बखील हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा फरमाया, जवाब में फरमाया, नाम, हाँ मुसलमान है, किसी मौके पर बुखल से काम ले, यूं तो नहीं कि उसका नाम मुसलमानों के रजिस्टर से खारिज हो जाता है। हाँ, ईमान कमजोर है पर मुसलमान है। उस देहाती साहबी ने तवज्जो दूसरा मसला पूछा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अयकुनल मुमिनु जुब्बालन,
क्या मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ, किसी मौके पर बुज़दिली से काम ले। ईमान कमजोर है पर फिर भी मुसलमान है। अब आपसे मैं पूछूं कि बुज़दिली किसे कहते हैं? आप तो ना डर, खौफ ना, मुहद्दिसीन की जुबान में बुज़दिली क्या है? फरमाया, तवज्जो, देखो ना, हम मुआशरे में आपस में रहते हुए कोई गरीब सा या मुआशरे में कमजोर तबके साथ ताल्लुक रखने वाला आदमी थोड़ी सी गलती करे तो सारे लोग गवाही देते, ये गलती इसने की है, सब गवाही देते। उस बात को, उस छोटी सी गलती को गरीब ने गलती की है, हर कोई उसे उछालता है। और कोई बड़ा चौधरी से, नवाब से, सरदार से, साईं जी, वो बड़ा गुनाह करे, गवाही दो, है नहीं जी, चौधरी से मारसी, बड़ा गुनाह किया है, अब गवाही देना, और चुप। कमजोर के लिए तो सब गवाही देते, गरीब आदमी है ना। और बड़े के लिए बड़ा गुनाह किया है, अब गवाही नहीं देते, इसी को बुज़दिली कहते हैं। आखिर जमाने में सब बुज़दिल हो जाएंगे, कोई सच की गवाही, इसको कहते हैं बुज़दिल। कमजोर है ईमान के लिहाज से। उस देहाती सहाबी ने तीसरा और आखिरी मसला पूछा, या रसूल अल्लाह, अयकूनल मुमिनु कज़्ज़ाबा, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? अब ये तेरा फतवा नहीं, न मेरा फतवा है, न किसी मुलवाने का फतवा है, ये उसका फतवा है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमत। हमारे फतवे झूठे भी हो सकते हैं, पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फतवे झूठे। और नबी ने फरमाया, बखील है, ईमान कमजोर है, मुसलमान है, बुज़दिल है, ईमान कमजोर है, मुसलमान है। फरमाया कि झूठा आदमी ला यकूनल मुमिनु कज़्ज़ाबा, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर झूठा है तो वो, और अगर मोमिन है तो झूठा नहीं, एक होगा। मोमिन, मैं वो मोमिन की बात करता हूँ, मोमिन की बात हो, हाँ, वो जो कुरानी मोमिन है, करने वाला है, उसकी बात नहीं। किसी ने, कोई जमींदार होते हैं ना, ये देहातों में जमींदार होते हैं, तो कूड़ा करकट घर में जमा हो, दूसरे हमसाये के करीब था, वो था ना मोमिन, उसे कहा, भाई तेरे घर में वो गधा है ना, मुझे दे, कूड़ा करकट उस पर लाद कर बाहर फेंकवा देता हूँ। उसने कहा, भाई वो तो फलां आदमी ले गया, फलां आदमी, याद में ऐसा होता है, एक दूसरे से मदद चाहने की बात करते हैं। वो बेचारा नाउमीद होकर जब जाने लगा तो घर में वो गद्दा बोल पड़ा,
वो बेचारा फिर वापस आया। उसने कहा यार घर में खड़ा है, चल है? मेरी बात पर यकीन नहीं करता, गधे की बात पर यकीन करता है। मैं पक्का मोमिन हूं। अब मैं कुरानी मोमिन की बात करता हूं, आपका ख्याल कहीं उधर न जाए। तौबा तौबा। ला यकूनल मुमिनु कज़्ज़ाबा, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। ये वो देहाती साहबी ने बताया कि ये सच है और ये झूठ है। ये कहता है नबी आए थे, हम जानते हैं तुम उनको नहीं मानते हो जो नबी ने पूरा दीन सहाबा को मुंतकिल किया और सहाबा से पता चला। और तू नहीं मानता है तो न, वो तेरा मुकद्दर है। एक और सहाबी देखो, एक है ये रुका तो नहीं है, ये तो मुझे फतवा दे रहे हैं ना, कहते हुजूर के बाद कोई मासूम नहीं। ये फतवा फरमा रहे हैं, जवाब खुद दिया पूछते हैं मुझसे। अल्लाह खैर करे। हाँ, मासूम वो होते हैं जो अज़ल से मासूम होते, ऐसे मासूम नहीं होते। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम। के रिजस का माना पलीती है और तत्हीर का माना पाकी है। पलीती दूर हो जाए, पाक बन जाए, वो मासूम होता है। ऐसा मासूम, किसी मासूम में पलीती होती है? वो अज़ल से ना, मासूम जो होते हैं वो अज़ल से आते हैं। यहाँ फैक्ट्री में मासूम नहीं बनते। फिर जुल्म ये है, जुल्म ये है कि चादर के हमारी हदीस में है, और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, उनकी हदीस में नहीं है। ये हदीस है ही नहीं। हमारी हदीसों से हदीस चोरी करके कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। और चादर के अंदर 4 थे। कितने थे? फिर नबी ने क्यों दुआ की? अल्लाहुम्मा उलाए अहले बैत, या अल्लाह इन चारों को भी अहले बैत में शामिल फरमा। आयत जो नाजिल हुई थी ना, वो नबी की बीवियों के बारे में थी, इनके बारे में। और नबी ने चाहा इनको यमनी चादर में लपेट कर अल्लाह की बारगाह सवाल किया, या अल्लाह इन्हें भी अहले बैत में। तो अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई। चादर के अंदर कितने थे? तो 5वां कहां से आया? कभी पूछा? साजिश करते हैं, साजिश। हदीस में 4 है, 5 आपको गलतफहमी है। जा फतवा पूछ, मक्के वाले से पूछ या मदीने वाले से पूछ। न हिंदुस्तान से पूछे न ईरान से पूछे, वरना
हिंदुस्तान तुम्हें मुबारक हो, ईरान भी तुम्हें मुबारक हो, मक्का मदीना हमें मुबारक। ज्यादा बातें नहीं करता। चादर के अंदर चार थे, जिनसे रिजिस को दूर कर दिया गया। चार थे, नबी अंदर नहीं थे। साजिश करते हैं कि नबी को भी चादर में शामिल करके, ताकि नबी की बीवियों से इनकार हो जाए कि ये अहले बैत में नहीं। बात को समझिए करो। नबी को साजिश करते हैं, नबी को भी अंदर, तो 5 बन गए। नबी तो अज़ल से मासूम है। इतनी बड़ी गुस्ताखी कि नबी को भी चादर तत्हीर में शामिल करते हो। वो तो अज़ल से मासूम है, उसे चादर तत्हीर की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी गुस्ताखी जो नबी को भी शामिल करते हो। और सोचो, नबी अहले बैत में से नहीं। मैंने कहा कि मक्का और मदीना से मसला पूछ। नबी अहले बैत में से, वो तो रसूल है और नबी है। वो तो अहले बैत को बनाने वाले हैं। अहले बैत को एक अहले बैत बनाया अल्लाह ने। इन्नमा युरीदुल्लाहु, कुरानी अहले बैत, और एक अहले बैत नबी ने बनाया, वो 4 है। कितने? वो 4 है। अहले बैत को बनाने वाले नबी हैं। वो तो अहले बैत से ऊपर है। अगर वो अहले बैत में शामिल है तो आप बताएं कि ये 5 अहले बैत हुए तुम्हारे नजदीक, तो इनके मुक्तदा कौन है, पेशवा कौन है, रहबर और रहनुमा कौन है? बताना होगा। पूरी दुनिया में फिरो, ऐसी बातें नहीं, दलील के साथ बात करो। कहानियां बयान करते हो, कोई जवाब नहीं। यही तो इन चारों के मुक्तदा है, पेशवा है, रहबर और रहनुमा है। कौन? और अहले बैत को बनाने, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह मैं अर्ज कर रहा हूं तेरी बात, इन्हें अहले बैत में शामिल। नबी की पाकीज़ा जुबान से ये चारों अहले बैत बन गए। फर्क कर लो, कुरान के अहले बैत और है, नबी के अहले बैत। अल्लाह खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा, अपना अपना रुतबा है ना। गर फर्क के मरातिब न खुनी जिंदगी, कुछ रुतबों को अभी ख्याल कीजिए। नबी अगर कोई ऐसे भी है कहते हैं हाँ जी इनके रहबर और रहनुमा खुदा है, ये 5 है, और रहबर और रहनुमा खुदा है। और बेवकूफो,
है मखलूक की, वो है खालिक, वो है लम यलिद व लम यूलद। रहबरी कहां से, खुदा हो सकता, बेवकूफ है। बात हो रही है मखलूक की और फिर वो पहुंच गए खालिक तक। मखलूक मखलूक है, खालिक खालिक की तो बात नहीं, कोई फर्क तो करो ना। अल हसनो वल हुसैनो, मेरे नबी की सीरत है बाबा। सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार। हम भी गलतियां करते हैं, हमसे भी गलती, मासूम थोड़े। लोगों ने पंजाब में देखा, लोगों ने लिखा था जन्नत हुसैन दी, जन्नत। बोलो यार, मैं बात करता हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं। क्या लिखा? जन्नत। और हमारे लोगों ने उसके साथ ही जवाब दिया, लिखा जन्नत सहाबा दी। पढ़ा है यार। अगर उन लोगों ने बेवकूफी से काम लिया, तुम क्यों बेवकूफी से काम करते? जन्नत तो न हुसैन की है न सहाबा की है, जन्नत की मिल्कियत। ये कहा कि जन्नत के जवानों के सरदार है, ये तो नहीं कहा कि जन्नत के मालिक है। मालिक तो बेबुनियाद नारे, बेबुनियाद नारे, जहालत पर मबनी। जी, तो ये हमारी हदीस में है। अल्लाह की कसम, उनकी किताबों में ये हदीस नहीं। ये याद रखो, चिल्हन के साथ बात करता हूं। हाँ, हदीस है, पर हमारी किताब से चोरी करके है जी। हम भी अहले बैत को मानते हैं, अल हसन वल हुसैन, वही सहाबी की रिवायत। तुम अपनी रिवायत है ना जी, सहाबी ने फरमाया, फिर सहाबा को मानो। हमारी किताबों से चोरी करके फिर दावा है हम अहले बैत के माने। अहले बैत के हम मानते हैं जो हमारी किताबों में अहादीस। और फिर अल्लाह की कसम, हमारे नजदीक भी और उनके नजदीक भी नबी ने जब भी नाम लिया, सबसे पहले हसन का नाम लिया, हुसैन का नाम बाद में लिया। और उनके नजदीक भी हसन हुसैन से बड़े हैं, उम्र में भी और रुतबे में भी। फिर हुसैन का नाम हर जगह है, हसन का नाम क्यों नहीं? नाम तो लेना चाहिए ना भाई, हुसैन हुसैन। और हसन का नाम नबी ने जब भी नाम लिया, सबसे पहला नाम हसन का लिया। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, और रुतबे में भी। मैंने तलाश किया यार, ये क्यों ऐसा करते, बात क्या है, तो मुझे पता चला। वो मेरा बात आपसे करता। ये भी हमारी, मैं वो रिवायत पढ़ता हूँ, क्यों नाम नहीं लेते हसन का और हुसैन का ज्यादा नाम लेते, जबकि उनके नजदीक भी हसन का रुतबा। हमारी किताबों में हदीस है कि अली के घर पहला बच्चा पैदा हुआ,
पहला बच्चा। और जब पहला बच्चा पैदा होता है तो खुशी तो होती है ना। 2-3 सहाबी दौड़ दौड़ के गए नबी को खुशखबरी देने के लिए। सहाबी गए और कहा कि अली के घर पहला बच्चा पैदा। नबी भी खुशी के मारे नबूवत के कदमों के साथ अली के घर आए और फरमाया, ऐना इब्नी। प्यार की बातें हमारी हदीस में है, हम तो प्यार की बातें करते हैं। जिनको अहले बैत से प्यार है वो प्यारी बातें करेंगे। हमारी उनकी हदीस में नहीं है, याद होती चिल्हन के साथ या बुनई ऐना इब्नी। वालिदैन से कहा, अपनी बेटी से कहा, मेरा बेटा कहाँ है? नबी ने पूछा, जल्दी दौड़ दौड़ के आए और पूछा कि मेरा बेटा। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ सफेद कपड़े में लपेट कर नबूवत के हाथों में पकड़ा दिया, थमा दिया। नबी ने चांद कपड़ा हटाकर अभी जो बच्चा पैदा हुआ चांद सा मुकड़ा लबों को गाया और चूम लिया। प्यार की बातें हमारी हदीस है। लोग कहते तुम्हारे यहां प्यार कहाँ है, मोहब्बत कहाँ है, अकीदत क्या है? और फिर नबी ने लुआब दहन उस बच्चे के मुंह में डाला। इसी का नाम तो गुट्ठी है, इसी को तो गुट्ठी कहते हैं। फिर पूछा नबी ने, दोनों वालिदैन से पूछा, जो बच्चे के वालिदैन थे, तवज्जो, माँ सम्मयतुमूहु, इस बच्चे का तुमने क्या नाम रखा है? अब बारी आती है नाम रखने की ना, तो वालिदैन ने क्या जवाब दिया? तवज्जो, सम्मयनाहु हरबा, हमने इस पहले बच्चे का नाम हरब रखा। क्या रखा जी? हरब। हरब का माना क्या है? जंग। मैं अली बहादुर हैदर कर्रार असदुल्लाह जुरतमन शुजा जंगजू, मैं अली बहादुर, मेरा बेटा भी बहादुर होगा, जंगजू होगा। नबी को जवाब दिया, हम वालिदैन ने इसका नाम हर्ब रखा। तवज्जो, नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? दोनों से ना, मैं इसका नाम रखूंगा सम्मयतुमूहु हसना, मैं इसका नाम हसन रखता हूं। क्या रखता हूं? कभी अरबी में भी पूछा है कि हसन का माना क्या? कि वैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हसना का माना क्या है? हसना बहुत बड़ी बात है, बड़ा पैगाम है बाबा, समझने की कोशिश कीजिए। नबी ने फरमाया, ये बच्चा मेरा है, इसका नाम मैंने हसन रखा, तुम्हारा नाम कायनात में नहीं चलेगा। कौन सा नाम चलेगा? हसन। हाय हाय हाय, अफसोस कि हम माना जानते। हसन, हसन,
हसन, खूबसूरत जेब में रखो, ये हसन है। हाय हाय हाय, ये मेरा बेटा है, ये जंग नहीं करेगा, इसका हाय हाय हाय, पहले दिन से पेशेंट कोई हसन, इसका किरदार अच्छा, इसकी गुफ्तार अच्छी, इसकी रफ्तार अच्छी। हसन, हसन, ये जंग नहीं करेगा, ये दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करेगा। पहले दिन से पेशेंट कोई नहीं, नबी ने हसना, लड़ाई नहीं करेगा, सुलह करेगा। और सुलह जिससे की है जी, नहीं जी, इन्हें दनान लो, ये नहीं सुलह की थी ना, हुसैन हुसैन भूल जाओ, कोई अकीदा हो तो बात करें। पहले दिन से नबी ने पेशन गोई दी, और आज वो पेशन गोई जब मंजर आम पर आई तो इनकार कर दिया। हसन, ये जंग नबी ने पहले दिन जिस वक्त जिस दिन पैदा हुआ उस वक्त पेशन कीजिए, ये मेरा बच्चा जंग, ये सुलह सरंजाम देगा। इमाम मासूम है तो उसका फेल भी मासूम है। मासूम को मानते हो, उसके काम और सुलह को नहीं मानते हो, तुम्हारा वुज़ू टूट जाता है। तो पता चला मुझे ये हसन का नाम क्यों नहीं लेते। हाँ, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। इधर तो ये हदीस सबको याद है, हमारे तमाम उलमा। अब दूसरी हदीस जो अल-मुत्तफ़िक़ वल-मुफ़्तरिक़ में सही हदीस है कि रसूल ने फरमाया, उस हदीस को कोई याद नहीं रखता, कोई नहीं कहता। फरमाया अबू बकर व उमर सैयदा कुहूल अहलिल जन्नत, अबू बकर और उमर जन्नत के भूड़ों के सरदार होंगे। ये हदीस कोई प्यार नहीं करता ना, नारे ज्यादा लगाते जी। कहने वाले ने कहा, यूं समझो कि आवाज आई, कुम्मी से वो जन्नत में तो सारे जवान होंगे, बूढ़े कहां से आए? बात तो सही है, जन्नत में सारे बूढ़े की तो आए, उन्हें सरदार की तो आए। तो बात समझ आ रही है? क्या पता है, हदीस का पता नहीं है, हदीस जानते नहीं है। आए मुहद्दिसीन ने कहा, जो जिसकी उम्र 40 साल होगी और दुनिया से चला गया, उनके सरदार हसन और हुसैन होंगे। और 40 साल के बाद उस पर एक दिन 40 साल के बाद गुजरा और 100 साल उम्र हो, 100 से भी ऊपर हो, उनके सरदार अबू बकर उमर। बस एक हदीस बयान करके नबी की सीरत के हवाले से, वो सदाकत के हवाले से, ये दो हदीसें जो मैंने बयान की,
ये बुखारी की है, किसी को बुखार ना आए। अब दूसरी हदीस, तीसरी हदीस, एक हदीस पेश करता हूं मुस्लिम शरीफ। किससे? मुस्लिम। तवज्जो तवज्जो। मुस्लिम पर भी इतराज है। मुस्लिम का माना क्या है? तवज्जो। मुस्लिम का माना असल में लुगत में ऊंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुस्लिम। इस्तिलाही माना में मुस्लिम का माना, वो कहते हैं जी हम मुस्लिम नहीं, हम मोमिन। सुनते तो है पर गोश गुजारा नहीं करते, कान कभी मानूस नहीं हुए हैं। मुस्लिम, हम मुस्लिम नहीं हैं। मुस्लिम का माना हैवानों पर आ जाता है, हम हैवान नहीं, हम इंसान हैं। सवाल है, सवाल भी हल करना पड़ेगा। और माशाल्लाह आपके पास तो जवाब में जेब में पड़ा। तवज्जो। हाँ, ये क्यों मुसलमान को मुस्लिम कहा? भाई ये तो इस्तिलाही माना है। इस्तिलाही माना तो हम नहीं लेते हैं। अगर आप इस्तिलाही माना लेते हैं तो चलो हम उसकी बात करते हैं। क्यों मुस्लिम? इसलिए कि ऊंट 40-50 मन वजन वाला ऊंट और 1 मन वजन वाला इंसान। ऊंट नकेल डाले तो 50 मन वजन वाला ऊंट 1 मन वजन वाले, उसके हाथ में नकेल हो तो वो उसके ऊंट उसके कंट्रोल में 1 मन वजन वाला इंसान है और 50 मन वाला, लेकिन वो उसके कंट्रोल में है। और इसका माना ये नहीं है, इसका माना ये है कि हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं और हम आजाद पैदा नहीं हुए हैं। ऊंट ही समझ लो, हमारी गर्दनों में कुरान की रस्सी है या नबी के पाकीज़ा फरमान की रस्सी। बस यूं समझो। हाँ, और तभी तो नबी ने हमेशा दुआ की, और वो दुआ कुरान ने बताई। क्या? तवफ़नी मुस्लिमा। कुरान को कोई माने तो सही। रसूल बार बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ फरमाते, कहते तवफ़नी मुस्लिमा, या अल्लाह मैं इस दुनिया से जाऊं, मुझे मुसलमान फोत कर देना ताकि दुनिया से मैं जाऊं और मेरे आखिरी लम्हात हो तो मैं मुसलमान। तो दर्जा बुलंद हुआ मुसलमान का। अब मैं मोमिन की तारीफ करूं कि मोमिन किसे कहते हैं तो इस पर वक्त ज्यादा लगेगा। मैं वो आपको वो मुस्लिम की बात करता हूँ। वो मुस्लिम शरीफ किताब का नाम है, उसकी हदीस। सिर्फ तर्जुमा करता हूँ, तशरीह नहीं करूंगा, वक्त भी काफी गुजर चुका। नबी की सीरत की बात करता हूँ। अब्दुल्लाह बिन अबी हमजा, अब्दुल्लाह बिन अबी हमजा कहता है, बायातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबैइन। अब्दुल्लाह बिन अबी हमजा कहता है
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी में एक ही दफा खरीद और फरोख्त का मामला किया, एक ही दफा जिंदगी भर में। और ये वो सीरत है नबी की सदाकत वाली जो सहाबा बताते हैं। ये मैंने सहाबा की बात की, मैंने वो सीरत बयान की जो सहाबा बयान की। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खरीद और फरोख्त का मामला किया। कब? क़ब्ल अन युबअसा, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं। हाँ, याद रखो, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है नबी की जिंदगी ऐलान नबूवत से पहले हो या बाद में हो, दोनों जिंदगियां हमारे लिए काबिल तकलीद नमूना है। हमें दोनों काबिल कबूल है। तो सहाबी कहता है अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, हमारा खरीद और फरोख्त का मामला क़ब्ल अन युबअसा फबक़ियत लहू बक़िया, खरीद और फरोख्त का मामला तय हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पैसे दिए, लेकिन कुछ बकाया रह गया मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इंसानी नाते की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का मामला भी फरमाते थे। हाँ, वो इंसान था जी। मेरा बकाया रह गया, इंसान की जेब में हर वक्त पैसे भी। फ़क़ाल ली अना आती गद्दन फी मकानिन कज़ा इंशाअल्लाह। अब्दुल्लाह बिन अबी हमसा कहता है कि मेरा जब बकाया रह गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि तू कल फला मकाम पर आना ताकि तेरा बकाया तुझे मिल जाए। कल, तवज्जो। और रसूल ने क्या फरमाया? इन ऐसे इंशाअल्लाह ऐसा नहीं है। रसूल ने फरमाया सारी चाहते अल्लाह की चलेगी, मेरी चाहत नहीं। इंशा कोई किससे पूछे किनको चाहते दे रहे हो? अल्लाह की चाहते खत्म कर रहे हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। अब्दुल्लाह बिन अबी हमजा कहता है फनसीतु, मैं भूल गया। फायदा भी मेरा था, बकाया भी मेरा देना था, पर मैं भूल गया। भूल चूक इंसान से हो जाती है। मैं भूल गया। तवज्जो तवज्जो, बहुत प्यारी हदीस है। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। और अकायद बनाओ तो कुरान से या मेहरबानी करो तारीख से अकीदा न बनाओ कि लोग मजलूम बनते हैं, रोते हैं और कहते हैं तारीख कहती है। तारीख से अकीदा बनता है। लोग आपके ईमान पे डाका डालते हैं, रोते हुए मजलूम बनकर तुम्हें दावत देते हैं तारीख कहती है। तारीख क्या चीज है? तारीख वो है जो आपने लिखा, तारीख वो है जो मैंने लिखा। जो मेरे नजरियात होंगे उस तारीख में मैं अपने नजरियात को घुसेड़ूंगा। तारीख इसे कहते हैं। लोगों की बातें हैं तारीख।
तारीखी इस्लाम की बात नहीं हो रही है, वो तो सनद के साथ है, उसके बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं, उसे तो हदीस की तरफ आना पड़ेगा। तारीख कहती है हम उस तारीख को नहीं मानते जिस तारीख की जद में सहाबा किराम आ जाए, अहले बैत आ जाए, उस तारीख को रद्दी की टोकरी में फेंक। सहाबा किराम कोई तारीखी शख्सियत हरगिज नहीं, सहाबा किराम कुरान करीम की मुकद्दस तरीन शख्सियत। सहाबा उस वक्त थे कि जब कुरान उतर रहा था और कुरान उनकी इस्लाह कर रहा था, ये करना है, वो करना है और ये नहीं करना। दौरानी तरबियत इंसानी नाते की वजह से गलतियां हुआ करती है, गलती हुई, अल्लाह ने फरमाया वलक़द अफ़ा अन्कुम, बशरी नाते की ये थोड़ी सी गलती मैंने माफ कर, अल्लाह ने माफ की। अपने गिरबान में झांके दे, रात की तारीकी में तू क्या करता, झांके तो देख। और कुरान कहता है एक जुमले में तमाम सहाबा की जिंदगियां गुलदस्ता बनाकर पेश किया। कुरान ने कहा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आए नबी के तमाम सहाबा सारी रात कोई सिजदे में थे, कोई क़ियाम में थे, पता नहीं तुम किस बदनाम। सहाबा की पूरी जिंदगी रात की तारीकी में, कोई क़ियाम में, कोई सिजदे में। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, रब की रज़ा की खातिर, तेरी रज़ा के लिए नहीं, तेरी रज़ा कुछ और है, रब की रज़ा कुछ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खरीद और फरोख्त का मामला, कुछ बकाया रह गया मेरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मैं फला मकाम पर आना ताकि तुझे तेरा बकाया अल्लाह ने चाहा मैं दे दूंगा। फनसीतु, मैं नबी का वादा, फायदा भी मेरा था, बकाया भी मेरा देना था, पर मैं भूल गया। वज़करतु बादा सलास, मुझे नबी का वादा, अब्दुल्ला बिन अबी हमजा कहता है 3 दिन के बाद याद आया। कितने दिन के बाद? अब्दुल्ला बिन हमजा कहता है जो मुझे 3 दिन के बाद नबी का वादा याद आया, फजी, बस मैं दौड़ दौड़ के उस मकाम पर गया जहां पे रसूल ने मेरा बकाया देने का वादा फरमाया था। कोई कहानी नहीं। अब्दुल्ला बिन अबी हमजा कहता है मैं दौड़ के गया, क्या देख रहा हूं, हाय अल्लाह हदीस समझने की तौफीक कहता है फ़इज़ा हुआ। ये मैं आपको अल्फाज इसलिए सुनाता हूं कि आप मुकम्मल गवाही हो। अब्दुल्ला बिन अबी हमजा कहता है 3 दिन के बाद उसी मकाम पे पहुंचा जहाँ 3 दिन पहले मुझसे अल्लाह के रसूल ने मेरा बकाया देने का वादा फरमाया था, पर मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, फ़इज़ा हुआ क़ाइमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जब उस मकाम पर पहुंचा
क्या देख रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पे खड़े हैं जहां पे 3 दिन पहले मुझसे मेरा बकाया देने का वादा फरमाया था। अल्लाह, वही अल्फाज है, नाराज ना होना, नबी की सीरत है और इस सीरत को हम कब अपनाएंगे? कोई बारी भी आएगी जिंदगी में कि नहीं? सामने आते हुए अब्दुल्लाह बिन अबी हमसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, क्या फरमाया? आते हुए रसूल ने फरमाया, हाय सोचो, या फता अनहा होना मुन्जु सलास अंतरिगो, नौजवान या फता, ऐ नौजवान, मैं यहाँ बस बात तो कुछ नहीं, मैं यहाँ 3 दिन से खड़ा हूं तेरे इंतजार में। आप बताए कोई किसी इंसान से मुसलमान भाई उधार देता है ना, 1 हफ्ते की मियाद पर, 1 महीने की मियाद पर, 2 महीने, और जब वो जाता है उस बेचारे जिसने कर्ज दिया होता है उसकी भी जरूरत पड़ती है, इंसान है, वो दरवाजे पे जाता है, दरवाजा खटखटाता है, हाँ कौन है? फलां है जी, अंदर कोई नहीं। ये हमारे मुसलमान, ये सीरत है ना, माशाअल्लाह, अंदर कोई नहीं, और कोई वादे के मुताबिक भी आए 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकता कोई भी, और नबी ने 3 दिन इंतजार फरमाया। नबी के नाम ले आओ, नबी की सीरत को देखो, इस पर हम कब अमल करेंगे? और ये बताने वाले कौन है? सहाबा। तो ये सच्चाई और ये वादे और सब कुछ नबी ने अपना दी सहाबा को मुंतकिल किया। कहने वाले का वजू टूटता है, नबी आए थे, बस कुछ भी नहीं कहा, जो कहता था तो वो ये पीछे वाले जो इमाम है वो कहते, नबी ने कुछ नहीं कहा। अंदाजा लगा, हाय। और देखो ना, वो रहमतुल लिल आलमीन है, अखलाक की बात है ना। नबी ने क्या फरमाया? आते वक्त कोई बुरा लफ्ज नहीं कहा। हम अगर 5 मिनट इंतजार करें तो कम से कम ये अल्फाज तो कहे, ओ बेईमान 1 घंटा तेरा इंतजार किया, तू आया नहीं। नबी के ये अखलाक नहीं। 3 दिन इंतजार फरमाया और फरमाया, या फता, ए नौजवान। मजीद उसकी हौसला अफजाई। अब्दुल्लाह बिन अबी हमजा की रिजाल, अस्माउ रिजाल की किताबों में हमने उसकी उम्र देखी कि उस वक्त जब इनका मुआहिदा हो गया उम्र कितनी थी। सियर आलाम नुबला में बताया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल अब्दुल्लाह बिन अबी हमजा बड़े थे। कितने बड़े थे? 13 साल। अरब की मिट्टी गर्म है, 13 साल का बड़ा नौजवान गबरू होता है, वो मिट्टी गर्म है। बात समझ आ रही है? 13 साल पड़े, उसको बुरा लफ्ज नहीं कहा। 3 दिन इंतजार फरमाया और उस वक्त वो बूढ़ा था, 13 साल बड़े हैं नबी से, और नबी ने उसे उसकी हौसला अफजाई करते हुए उसे नौजवान कहा। कोई बूढ़े को नौजवान कह दे वो कितना खुश होगा। सोचो यार, सोचो।
अंदाज गुफ्तगू की बात करो बाबा। या फता अना उना मुंज़ सलस, ए नौजवान, मजीद हौसला अफजाई की, बुरा नहीं कहा। बस बात तो कुछ नहीं, यहाँ 3 दिन से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, ताकि आने वाले जो मेरे नाम लेवा हैं, क़यामत तक आने वाले हैं, उनको पता लग जाए नबी कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, नबी कभी झूठ नहीं बोलता। झूठा मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन होता है सच्चा। अल्लाह नबी की पाकीज़ा सीरत, वो सच्चाई की जो सीरत है, अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और ये नबी की पाकीज़ा सीरत, शुक्र है कि हम तक आज जो हम आपको बता रहे हैं, ये सहाबा के तुफैल हमें ये पाकीज़ा सीरत नबी की हम तक पहुंची है, और वो आप तक आपको बता रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह कुरान और सुन्नत समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा जो अंजाम हो वो ईमान के खातिमा पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हशर व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह सिद्दीक भाई और उनके हम नवा मुआइनीन जितने भी इन लोगों ने ये पाकीज़ा महफ़िल को जमाई है, या अल्लाह इनको इनकी बार बार तौफीक अता फरमाए, इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, और ये इस तरह अच्छे नेक आमाल सालिहा सरअंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व अहबाबिही व अस्दिक़ाइही व रुफ़क़ाइही अजमाईन बिरहमतिक। की वीडियो रिकॉर्डिंग और दीगर जितने अहले हक के प्रोग्राम होते हैं की बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग आपको डिसेंट साउंड सिस्टम मुदस्सिर प्लाजा जेहलम रोड चकवाल से मिल सकती है, वहाँ से हासिल करें। और ये पहले भी